भारत के इतिहास में 10 सितंबर 1965 एक हीरो के बलिदान के लिए याद किया जाता है। ये वही हीरो है जिसने पाकिस्तानी फौज की एक बड़ी टुकड़ी को घुटने पर ला दिया था। हीरो जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर केवल एक जीप से पाकिस्तान के 8 खतरनाक टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए थे। जी हां, सही सुना आपने, एक नहीं 8 टैंक, वो भी एक जीप से, जिसके शौर्य और साहस ने पाकिस्तानी सेना में खलबली मचा दी थी और भारतीय सेना के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। ये हीरो कोई और नहीं बल्कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद थे। लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से और उनकी हिम्मत की बात की जाए उससे पहले हम आपको ये बताते चलें कि आखिर परमवीर का अर्थ क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। परमवीर चक्र सैन्य सेवा और उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह पदक दुश्मन के सामने अदम्य साहस और परम शूरता का परिचय देने वाले को दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया यह पदक मरणोपरांत भी दिया जाता है। परमवीर का शाब्दिक अर्थ वीरता का चक्र होता है, जो संस्कृत के शब्द परम और वीर एवं चक्र को जोड़कर बना है। एक दिलचस्प जानकारी यहां पर आपको दे दें, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि अगर कोई परमवीर चक्र विजेता दोबारा वीरता का परिचय देता है और उसे परमवीर चक्र के लिए चुना जाता है, तो इस स्थिति में उसका पहला चक्र निरस्त करके उसे रिबैंड दिया जाता है। उसके बाद हर बहादुरी पर उसकी रिबैंड बार की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को मरणोपरांत भी किया जाता है। प्रत्येक रिबैंड बार पर इंद्र के वज्र की प्रतिकृति बनी होती है और इसे रिबैंड के साथ ही लगाया जाता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो ये प्रतिष्ठित सम्मान पाने वालों में से एक है। उन्होंने 1971 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित उन्हें किया गया था। वो भारतीय वायुसेना के एकमात्र ऐसे ऑफिसर रहे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। खैर, अब बात वीर अब्दुल हमीद की, जिन्होंने 65 की जंग में पाकिस्तान की हालत पतली कर दी और अमेरिका की सांसें रोक कर रख दी थी। जो टैंक अमेरिका ने यह कहकर दिखाया था कि ये अजय है, उसे वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप की तोप से राख में मिला दिया था। वीर अब्दुल हमीद, पिता का नाम मोहम्मद उस्मान, माता का नाम सकीना बेगम, जन्म 1 जुलाई 1933, धर्मपुर गांव, जिला गाजीपुर, यूपी। पत्नी का नाम रसूलन बीबी, सेवा भारतीय सेना, यूनिट ग्रेनेडियर्स, रैंक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, लड़ाई चीन भारत युद्ध 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, निधन 10 सितंबर 1965, उम्र 32 साल। पुरस्कार परमवीर चक्र, समर सेवा पदक, रक्षा पदक, सैन्य सेवा पदक। एक दिन एक महिला भारत पाकिस्तान सीमा पर आखिरी सैन्य छावनी फिरोजपुर के मॉल पर टहल रही थी। उनकी नजर 4 ग्रेनेडियर के क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद के पोस्टर पर पड़ी। उस महिला का नाम है रचना बिष्ट रावत। उन्होंने मन ही मन कहा, अब्दुल हमीद, मैं एक दिन तुम्हारी कहानी सारी दुनिया को सुनाऊंगी। और इस तरह एक किताब का जन्म हुआ, द ब्रेव परमवीर स्टोरीज। और इसी में उन्होंने वीर अब्दुल हमीद के बारे में लिखा। तब जाकर दुनिया अब्दुल हमीद को जान पाई। इसके साथ साथ उन्होंने एक शूरवीर के नाम से कहानी लिखी है, जिसमें भारत के परमवीर चक्रधारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब हम फिर से कहानी पर लौटते हैं। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धर्मपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को मोहम्मद उस्मान के घर पैदा हुए थे। बचपन से ही हमीद का मन पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती का अभ्यास करना, लाठी चलाना, गुलेल से निशाना लगाने में लगता था। कहा जाता है कि तैराकी अच्छी होने के कारण उन्होंने एक बार बाढ़ के पानी में डूबती 2 लड़कियों की जान बचाई थी। अब्दुल हमीद 20 साल की उम्र में वाराणसी से आर्मी में भर्ती हुए और उन्हें ट्रेनिंग के बाद 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसने नमका छू के युद्ध में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लोहा लिया था। उसके बाद सन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार बने, तो उनको अपनी छुट्टी बीच में ही छोड़कर वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। जानकारी देते चले कि पाकिस्तान भारत में अस्थिरता पैदा करने के उद्देश्य से ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका था और उसने लगभग 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए तैयार किया था। इसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1965 की रात को भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को इस बात का घमंड था कि अमेरिका द्वारा दिए गए पैटर्न टैंक अजय हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह बात मालूम ही नहीं थी कि उसका मुकाबला भारतीय सैनिकों के साथ था, जिनमें वीर अब्दुल हमीद शामिल थे।
जब लड़ाई शुरू हुई तो उस वक्त वीर अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति पर तैनात थे। पाकिस्तान ने पैटर्न टैंकों की मदद से खेमकरण सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। जब लड़ाई शुरू हुई और जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उस समय परिस्थितियां भारत के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास मात्र 303 राइफल और LMG ही थी, जिनकी मदद से पाकिस्तान की पैटर्न टैंकों का मुकाबला ही नहीं हो सकता था। लेकिन हवलदार वीर अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेन जीप थी, जो पैटर्न टैंकों के सामने इस तरह थी जैसे हाथी के सामने चींटी। लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेन जीप में बैठकर अपनी गन से पैटर्न टैंकों की कमजोरियों पर निशाना लगाकर ध्वस्त करना शुरू किया। अब्दुल हमीद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 टैंक उड़ा दिए थे, उसके बाद फिर 3 और टैंक नष्ट कर दिए। लेकिन जब एक और टैंक को निशाना बना रहे थे तभी एक पाकिस्तानी सैनिक की नजर उन पर पड़ गई। फिर क्या था, दोनों तरफ से फायर हुए। हमीद ने 8वां पाकिस्तानी टैंक तो नष्ट कर दिया, लेकिन एक गोला लगने से उनकी जीप के भी परखच्चे उड़ गए। वो गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः 10 सितंबर को भारत माता के लिए लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरह भारत माँ का ये वीर सपूत मातृभूमि की रक्षा के लिए मरकर भी अमर हो गया। In the plains of the Punjab, the centurions and the men commanding them were put to the ultimate test. In response to the Indian Army crossing the international border, over 250 Pakistani tanks and more than 10,000 troops thrust into India. They advanced to Khemkaran in Punjab with the objective of capturing the Grand Trunk Road. In 1965, Brigadier Ved was a second lieutenant with the Indian Army's 4 Grenadiers. He recounts the threat posed by the enemy. If the Pakistanis had succeeded in their plans, then they would have captured a large chunk of Indian territory and also posed a direct threat to Amritsar as well as GT Road. India's 4th Mountain Division is deployed near Khemkaran. They are supported by artillery and tanks. 4 Grenadiers, an infantry regiment consisting of foot soldiers, is also part of this division. The general officer commanding, Major General Harbaksh Singh, orders a fallback to the village of Asaluttar. Here the 4 Grenadiers face the enemy with a clever defense plan. The entire division regroups in a U formation. Unaware of India's strategy, the enemy is lured into a classic horseshoe trap. The unit had organized a compact strong point defense on road near village Chima, in a way leaving no gaps for the enemy to get through without a fight. The trenches were so sighted and camouflaged that enemy was not able to find out till the end. The swampy ground bogs down the Pakistani pattern tanks. Through the fields of swaying sugarcane, the Indians can see the approaching enemy's war machines. Then the Indian artillery and Centurion tanks begin the shelling. They strike the enemy patterns from the front and flanks. The Pakistanis are surrounded. It is in this battle that one of the bravest acts of the war played out. As Pakistani reinforcements arrive, they encounter stiff resistance from the Indian 4 Grenadiers. Leading one recoilless gun jeep of the 4 Grenadiers is Company Quartermaster Havaldar Abdul Hamid. That afternoon, his mobile gun unit single-handedly destroys 2 Pakistani pattern tanks. On the 3rd day of the Battle of Asaluttar,
4 grenadiers face a squadron of 14 Pakistani tanks and a battalion of infantry. On 8th, 9th and 10th September, the Pakistanis tried to dislodge 4 grenadiers from their defenses, Abdul Hamid fearlessly moved his gun from one position to another and engaged the enemy tanks from a short range. Undaunted, Havaldar Abdul Hamid rapidly knocks out 3 more Pakistani Pathans, taking his personal tally to 5 enemy tanks destroyed. In the thick of action, while targeting a 6th tank, his mobile gun unit is hit by a high explosive shell. He's killed instantly. For his exemplary bravery facing the odds, Company Quartermaster Havaldar Abdul Hamid was awarded India's highest gallantry award, the Param Veer Chakra. His memory lives on as an inspiration to the Indian Army. The Battle of Asal-Uttar was a setback for Pakistan. According to Indian estimates, almost 100 Pathan tanks were destroyed. Today, the battlefield is remembered as Patan Nagar.